Hello बच्चों, let us read this question. Question say that prove that the line joining the points 6a vector minus 4b vector plus 4c vector and minus of 4c vector and the line joining the points minus a vector minus 2b vector minus 3c vector comma a vector plus 2b vector minus 5c vector intersect at 5 सॉरी 4c। अब यहाँ पे हमें बताना है कि भाई ये दोनों लाइन जो ज्वाइन कर रहा है वो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। की कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज कर लें वो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसा होता है। अगर लाइन की इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो लिख दीजिए की कंसेप्ट में, उसी से तो हमारा काम चलेगा। तो की कंसेप्ट that is equation of any line is r vector equals to a vector plus of lambda times of b vector। इन जनरल इक्वेशन लाइन का होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है कि पहला ये वाली और ये वाली लाइन जो है इन दोनों, और दूसरी लाइन जो हमारे पास दिया हुआ है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे है, -4c। तो एक हम लोग इस तरीके से लाइन ले लिया और दूसरा लाइन जो हम लोग ले लेते हैं वो इस तरीके से ले लेते हैं। ये जो कहता है ये वाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -4ac है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं कि भाई ये a है और ये b है, ये हमारा c है और ये हमारा d है। कोऑर्डिनेट हम लोग दिया हुआ है, एक की ये है -a माइनस ऑफ b, ठीक है, या पूरे पूरे तरीके से लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा जो दिया हुआ है उस तरीके से, तो -a माइनस ऑफ 2b एंड माइनस ऑफ 3c वैक्टर, और ये हमारे पास दिया हुआ है a वैक्टर प्लस ऑफ 2b वैक्टर माइनस ऑफ 5c वैक्टर, और ये जो दिया हुआ है हमारे पास पहला वाला वो दिया हुआ है कितना, 6a वैक्टर माइनस ऑफ 4b वैक्टर प्लस ऑफ 4c वैक्टर, और ये जो हमारे पास है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4c वैक्टर, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की बात करते हैं ना। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हमने नेमिंग जब कर दिया है तो इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की कंसेप्ट यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, ए बी कितना होगा जी, आर वैक्टर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा कितना, ये मान लो ए वैक्टर है प्लस हो जाएगा लिम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर माइनस ऑफ ए वैक्टर, ये होगा जी। चलिए अब इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए वैक्टर कितना है हमारे पास, ए वैक्टर दिया हुआ है ना, लिया हुआ है हमने, तो ये हो गया 6a वैक्टर माइनस ऑफ 4b वैक्टर प्लस ऑफ 4c वैक्टर, नेक्स्ट लिम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए, तो b हमारे पास कितना दिया हुआ है जी, माइनस ऑफ 4c माइनस ऑफ 6a वैक्टर माइनस ऑफ 4b वैक्टर प्लस ऑफ 4c वैक्टर, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 6a वैक्टर माइनस ऑफ 4b वैक्टर प्लस ऑफ 4c वैक्टर, ये आ गया प्लस ऑफ लिम्डा टाइम, देखिए ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6a वैक्टर और माइनस माइनस प्लस ऑफ 4b वैक्टर, यहाँ पे देखो माइनस है और ये माइनस है तो ये हो जाएगा 8c वैक्टर, है ना। ये जो हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस में ही आएगा और 8c वैक्टर आ गया। ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया जी, ये ए वैक्टर। अब इसमें से अगर करना चाहें तो ए वैक्टर के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, क्या हो सकता है ये हो जाएगा देखो ए वैक्टर ऑफ 6 माइनस ऑफ 6 लिम्डा,
माइनस, देखो यहाँ 6 है और ये 6 लेमडा हो गया, ये हमारे पास आ गया प्लस ऑफ बी वैक्टर। बी वैक्टर में -4 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 4 लेमडा है, ये प्लस ऑफ 4 लेमडा। अब इसी तरीके से सी वैक्टर अगर देखोगे तो सी वैक्टर कितना दिया गया, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -8 लेमडा, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सी डी का, है ना। तो अगेन एंड इक्वेशन ऑफ सी डी क्या होगा बच्चे, आर वैक्टर इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग ले लिया कितना सी वैक्टर प्लस ऑफ लेमडा की जगह पे अब म्यू ले लेंगे और हो जाएगा कितना, सी वैक्टर है तो ये डी वैक्टर माइनस ऑफ सी वैक्टर। ओके, दैट मीन सी वैक्टर क्या है हमारे पास, सी वैक्टर है यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a vector minus of 2b vector minus of 3c vector प्लस ऑफ न्यू टाइम्स ऑफ, ये डी वैक्टर कितना दिया हुआ है, डी वैक्टर हमारे पास है ए वैक्टर प्लस ऑफ 2b वैक्टर माइनस ऑफ 5c वैक्टर माइनस, ब्रैकेट में यहाँ पे देते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना जी, ये हो गया डी और उसके बाद सी हो गया माइनस ऑफ ए वैक्टर माइनस ऑफ 2b वैक्टर माइनस ऑफ 3c वैक्टर, ये हो गया। दिस इंप्लाई दैट जो आर वैक्टर अब आएगा, आर वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वैक्टर माइनस ऑफ 2b वैक्टर माइनस ऑफ 3c वैक्टर प्लस न्यू टाइम्स ऑफ, अब दोनों को एडजस्टमेंट करो, तो जब एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या आ जा रहा है देख लो एक बार, ये हम जब एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है कितना, ये एक मिनट देखो, ये ए वैक्टर है और ये वैक्टर तो प्लस में 2a वैक्टर, यहाँ पे प्लस 2b वैक्टर तो ये आ गया 4b वैक्टर, 4b वैक्टर यहाँ पे -5c और प्लस ऑफ 3 तो माइनस ऑफ 2c वैक्टर, 2c वैक्टर। अब अगर इसको एडजस्टमेंट कर लें तो ए के साथ लिख देंगे तो ए वैक्टर कितना आ जाएगा, ए वैक्टर हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ बी वैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना जी, ये 4 म्यू माइनस ऑफ 2 तो ये आ गया 4 म्यू माइनस ऑफ 2 एंड सी वैक्टर जो हो जाएगा, सी वैक्टर जो होगा माइनस ऑफ 2 म्यू और माइनस ऑफ 3 तो ये आ गया माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस ऑफ 3, ये दोनों वैक्टर। अब कहता है कि इंटरसेक्शन की बात, तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, कॉफिशिएंट जो होंगे दोनों के इक्वल होंगे ना जी, दोनों की कॉफिशिएंट जो होगा वो इक्वल होगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में दोनों को पुट कर देते हैं इक्वल टू, तो आगे लिख दिया हमने फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है, फॉर इंटरसेक्शन यहां पे लिख दिया, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा जी, दिस इंप्लाई दैट लाइन ए बी की जो कॉफिशिएंट होना चाहिए इक्वल होना चाहिए लाइन ऑफ सी डी का, इसका मतलब क्या हो गया 6 माइनस 6 लेमडा, 6 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना होगा जी, 6 माइनस 6 लेमडा का, तो देखिए 6 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 1 होगा, 2 म्यू माइनस ऑफ 1 होगा, 2 म्यू माइनस ऑफ 1। दूसरी एक और ले लेते हैं हम लोग, दूसरा है हमारे पास ये माइनस ऑफ 4 प्लस 4 लेमडा माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4 लेमडा इज इक्वल्स टू क्या है दूसरा में, ये 4 म्यू माइनस ऑफ 2, 4 म्यू माइनस ऑफ 2, 4 म्यू माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा म्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल जाएगा, म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे सो देखो, इसको इधर ले आओ तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू
ये 6 तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 2 म्यू, और इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 लेमडा। यहां से अगर देखें तो ये क्या आ रहा है 4 म्यू माइनस ऑफ 4 लेमडा, इसको उठा के ले आए इधर तो माइनस ऑफ 2, इससे हो जाएगा हमारे पास कितना 2 म्यू माइनस ऑफ 2 लेमडा इक्वल्स टू -1। अब इन दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जिससे हम लोगों को वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा जी, लेमडा और म्यू की वैल्यू इससे निकाल लेंगे ना हम लोग। तो क्या आ रहा है, अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देयरफॉर 2 म्यू प्लस ऑफ 6 लेमडा इक्वल्स टू 7, और ये हो गया 2 म्यू माइनस ऑफ 2 लेमडा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया कितना 8 लेमडा इक्वल्स टू 8, जिससे लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब लेमडा 1 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा म्यू, जो म्यू आ जाएगा देखो यहाँ पे 2 म्यू इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 1 दैट इज 1, तो म्यू आ गया 1 वाइट। तो हम लोगों ने दोनों चीजें निकाल दिया, म्यू और लेमडा भी निकाल दिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देख लीजिए पुट करके, ये हमें लाना है कितना 4, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये आना चाहिए -4c। तो देखिए 4c आ रहा है, 4c वेक्टर आ रहा है कि नहीं, इसी में पुट कर दीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो देखिए ये हमारे पास, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसकी जो वैल्यू पुट करें, जो लेमडा और म्यू निकाला हमने, लेमडा और म्यू जो निकाला, इसमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू हो रही है वो 0 हो रही है और ये 0 हो रही है, बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लेमडा पुट कर दो तो -4c आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है जो सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।